हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आईबीपीएस पीओ 2026 को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। और वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होगी? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट फॉर आईबीपीएस पीओ 2026 एग्जाम? व्हाट आर द आईबीपीएस पीओ 2026 एग्जाम डेट्स? प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम डेट क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? कंप्लीट सिलेबस क्या रहेगा? और हाउ मच सैलरी डज एन आईबीपीएस पीओ गेट आफ्टर सिलेक्शन? तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको मिलेंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं ना, उस एग्जाम की नीड को समझना सबसे पहला काम होता है हमारा। और एग्जाम की नीड को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। तो आप भी ये एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आईबीपीएस पीओ के पिछले 4-5 सालों के पेपर मिलेंगे, जो प्री और मेंस के होंगे, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन और प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो वो जरूर डाउनलोड करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल फ्री है, जाओ डाउनलोड करो और अपनी एक बार एनालिसिस जरूर करो, क्योंकि एनालिसिस ये बताता है ना कि प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में क्या अंतर है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, ईयर बाय ईयर कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। प्लीज एक बार जाकर के डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, फ्री है बिल्कुल। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट फॉर आईबीपीएस पीओ 2026 एग्जाम? तो जो आपको आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन है वो जून के लास्ट वीक में, ठीक है, जून के लास्ट वीक में, यानी कि मैं बोलूंगा आपको 26 से लेकर के जून से लेकर के आपको 5 जुलाई के बीच में ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हाईली चांसेस हैं कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो इसी डेट के दौरान आने वाली है। ठीक है जी। उसके बाद, व्हाट आर द आईबीपीएस पीओ 2026 एग्जाम डेट प्रीलिम्स और मेंस का? अब देखो, आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उस कैलेंडर के अंदर टेंटेटिव एग्जाम डेट दी गई है। तो जो आपका आईबीपीएस पीओ का प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो 22 और 23 अगस्त को होगा, और जो मेंस एग्जाम है वो 4 अक्टूबर को होगा। और नंबर ऑफ वैकेंसीज 5,000 के आसपास या 5,000 प्लस ही रहने वाली हैं इस बार। ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान में रख करके आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाइएगा। थर्ड आता है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो चीजें हैं, एक एज वाला पार्ट है, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर मैं एज की बात करूं तो यहाँ पे मैंने आईबीपीएस पीओ की एलिजिबिलिटी 2025 की ली है, क्योंकि 26 की नोटिफिकेशन तो अभी आई नहीं है। तो 25 के अकॉर्डिंग या इससे पहले मिनिमम एज आपकी 20 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछेंगे, सर मेरा बर्थ इस डेट को हुआ था, क्या मैं एलिजिबल हूं? देखो, जब भी आपकी नोटिफिकेशन आती है ना, नोटिफिकेशन के अंदर एग्जैक्ट डेट मेंशन होती है कि अगर आपका बर्थ इस डेट से पहले हुआ है तो आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते, इस डेट के बाद हुआ है तो नहीं फिल कर सकते। अब वो क्या डेट आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगी तभी तो पता चलेगा ना। लेकिन इतना बता दूं कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये रिलैक्सेशन होता है, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी 3 ईयर का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 ईयर, एक्स सर्विसमैन 5 ईयर, विडो या डाइवोर्स वीमेन है तो 9 ईयर का है, डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन दिस तो 5 ईयर का है, विक्टिम और 9084 राइट 5 ईयर का है। ठीक है, ये रिलैक्स। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री ही होती है इन एनी रिकॉग्नाइज्ड। देखो, ये लिखा होता है, द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द आईबीपीएस सीआरपी एग्जाम इज अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी recognized by the government of India. Candidates who have obtained an equivalent qualification recognized by the central government are also eligible. Applicant must possess a valid mark sheet or degree certificate proving their graduate status on the day of registration and must provide the percentage of marks obtained in their graduation. ठीक है, तो ये रहता है आपका। और ये कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, ये भी जब नोटिफिकेशन आएगी उसमें मेंशन होगा भाई। यहां तो मैंने 25 का उठा के लिख दिया क्योंकि अभी तक आई नहीं है 26 की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न फॉर आईबीपीएस पीओ? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। ये प्रीलिम्स है आपका, जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर्म फिल करेंगे वो सभी प्रीलिम्स एग्जाम देंगे। ठीक है, लेकिन मेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे, और वो मेंस एग्जाम कौन देगा? जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। फिर जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनली इक्वल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो सेलेक्ट कर लिए जाएंगे।
ठीक है, डिटेल में समझ लेते हैं पूरा पैटर्न। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम। अब प्रिलिमिनरी के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 1 आवर का टाइम होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। क्वांट के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी, ठीक है, और इंग्लिश के भी। बट ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बार पैटर्न चेंज हुआ था लास्ट 2025 में। क्वांट के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के थे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के थे। सेक्शनल टाइमिंग, कट ऑफ, ये वो सारी चीजें सेम थी। ये थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है, कहीं सोचो कि सर ने गलती से लिख दिया, नहीं, यही पैटर्न था भाई। मेंस एग्जाम की अगर बात करूं तो मेंस में भी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 145 हो गए थे इस बार। ठीक है, 35, 105, 145, 200 नंबर के हैं, 160 मिनट का टाइम है। ये कहानी है ऑब्जेक्टिव पेपर की, और एक आपका सब्जेक्टिव पेपर भी है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब ऑब्जेक्टिव में समझोगे तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 50 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग। डीआई और डाटा इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 45 मिनट का टाइम। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल, यही होता है, क्योंकि आरबीआई सर्कुलर पे काफी सवाल थे भाई, उसने मेंशन किया, तो उस पर फोकस रखना। 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 25 मिनट का टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 40 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो ये टोटल 145 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 160 मिनट का टाइम फॉर द ऑब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव के अंदर अब एसए और कॉम्प्रिहेंशन है। पहले एसए और लेटर था, लेटर की जगह कॉम्प्रिहेंशन आ गया लास्ट ईयर। तो 2 क्वेश्चन होंगे, ये 25 मार्क्स के और 30 मिनट का ये पेपर होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा ये। सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर ये फाइनल प्रोसेस है। ठीक है, फाइनल प्रोसेस में क्या होगा कि मेंस एग्जाम के जो नंबर हैं, ठीक है, मेंस एग्जाम के जो मार्क्स हैं उसको नॉर्मलाइज करके 80 में चेंज कर दिया जाएगा। सॉरी, ये मैक्सिमम मार्क्स 225 है। ठीक है, उसको 80 में चेंज कर दिया जाएगा और इंटरव्यू के 100 मार्क्स को 20 में। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100 से बनेगी। ठीक है, 100 से। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, लेकिन वो उसको 20 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज आपके यहाँ 80 नंबर आए, तो 80% इसका कितना होगा, तो आपके 16 मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, यहाँ आपके जितने भी आए इसी रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर ए पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, और जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा इसके अंदर आपका सेल्फ रिपोर्ट, पर्सनैलिटी प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल। The personality test will be non-qualifying in nature. However, appearing in the personality test will be mandatory for being eligible for the interview process. ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर आईबीपीएस पीओ 2026 एग्जाम। आपका पूरा सिलेबस क्या है? ठीक है, तो सिलेबस के लिए मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ सारे सब्जेक्ट। सबसे पहले क्वांट की बात करें और प्रीलिम्स। अब क्वांट के प्रीलिम्स में ये स्पीड मैथ है, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। 15 डाटा इंटरप्रिटेशन के लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं और अर्थमेटिक के भी लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई 3 सेट होते हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन कम होंगे तो यहाँ बढ़ जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? अर्थमेटिक में पूरा रेशियो, परसेंटेज, नंबर सिस्टम नहीं होगा, प्री में एचसीएफ एलसीएम भी नहीं होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होगा, बाकी सारों से एक एक 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी की बात करें प्रीलिम्स की, तो अल्फा सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शनल रिलेशन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, यहाँ से 20 क्वेश्चन और यहाँ से 15 क्वेश्चन। ये आपका फॉर्मेट होता है किसका? रीजनिंग का, प्रीलिम्स का। फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, मिक्स टाइप होते हैं। और ये वो टॉपिक है जिनसे आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रामर कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी आपको, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस वगैरह अच्छी हो तो आप कर सकते हो। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अब यहाँ मेनली फोकस डीआई पे रहता है। डीआई में भी मिक्स चार्ट बेस्ड डीआई, कैसलेट और अर्थमेटिक, ये 3 इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक में कोई भी, जैसे टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसलेट्स में टेबल बेस्ड, वेन डायग्राम बेस्ड, अर्थमेटिक एंड फिलर बेस्ड। मिक्स में इंक्लूडिंग मल्टीपल चार्ट एंड इंफॉर्मेशन लाइक। ठीक है, नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन होते हैं, बट ये थोड़े लेंदी होते हैं। 2 और 3 क्वांटिटी कंपैरिजन बेस्ड। अब अगर ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 1 मार्कर कुछ 2 मार्कर। अगर 1 मार्कर होगा तो हो सकता है कि सिंगल सीरीज भी हो या सिंगल इक्वेशन हो। 2 मार्कर होगा तो स्टेटमेंट बेस्ड या मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी, डाटा सफिशिएंसी भी, सब मिल जाता है आपको यहाँ मेंस के अंदर।
फिर अगर मैं रीजनिंग और कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में दो नए टॉपिक आगे, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। यहां से 5 क्वेश्चन होंगे, यहां से भी 6-7 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो टॉपिक हैं इन सब का लेवल बढ़ जाएगा प्री के मुकाबले में, बट टॉपिक वही रहने वाले हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन है वही, क्वेश्चन भी यही, लेकिन प्री के मुकाबले में लेवल हाई हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिलेबस मेंस में, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई, फाइनेंशियल अवेयरनेस और आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई के सर्कुलर पे काफी क्वेश्चन थे 2025 वाले पेपर में, तो ये बहुत अच्छे से करें। ये सारा सिलेबस है आपका, ठीक है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जिसमें स्पोर्ट्स, साइंस, सब चीज़ों से क्वेश्चन होते हैं। बट आरबीआई के सर्कुलर पे अच्छे खासे क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 में। बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ के इसे कोई भी मंथली कंपाइलेशन स्टार्ट करें, रिपोर्ट, स्कीम्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं आपकी, इस साल का बजट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर लें। चलो, उसके बाद हाउ मच सैलरी डज एन आईबीपीएस पीओ गेट आफ्टर सिलेक्शन, कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये एक सैलरी स्लिप है आपके किसी एक बच्चे की। आपका जो बेसिक पे है वो होता है 48,480, फिर डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 10,277, लर्निंग अलाउंस है 850, लर्निंग अलाउंस डी है 180, स्पेशल अलाउंस है बेसिक 12,847, स्पेशल अलाउंस डी ए 2723, हाउस रेंट अलाउंस 4848, सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस 2300, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉयर 8226, ठीक है। तो ये आपको मिलता है, तो ये ग्रोस सैलरी आपकी बनती है 90,732, बट इसमें से डिडक्शन भी होंगी। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉय 5876, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉय 8226, और प्रोफेशनल टैक्स हो गया आपका 200। तो ये जो लगभग 14,300 के आसपास इसमें डिडक्शन होता है, तो जो नेट सैलरी आपको मिल रही है दैट इज 76,430, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही अमाउंट है जो आपको सिलेक्शन के बाद मिलने वाला है, ठीक है जी। बट ये मिलेगा कब, जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और सेलेक्ट होने के लिए आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जुड़ सकते हो, क्योंकि इस महापैक कोर्स में आप एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, ये सारे एग्जाम बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो एक ही जगह पे। क्योंकि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लासेज और टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस, जीरो से हीरो वाली क्लासेज, और साथ में टेस्ट मिलेंगे। करंट अफेयर पास्ट 1 ईयर की अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यू सब कुछ होगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पी और एसबीआई पी, साथ में फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट पीओ लेवल के, क्लर्क लेवल के, फुल लाइन टेस्ट प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, ये सारा कुछ है आपके पास, ठीक है। और अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या सिंपली गूगल पे चले जाए, ठीक है। गूगल पे जाना है आपको, जैसे मैं आपके सामने ओपन करता हूँ edutap.in, ये आप वेबसाइट हमारी ओपन करें और यहाँ कोर्सेज पे जाएं तो ये बैंकिंग कोर्सेज, ठीक है, ये बैंकिंग कोर्सेज हैं हमारे, ये 2 कोर्सेज हैं। अगर आप सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये वाला कोर्स है, अगर बैंक के साथ आरबीआई भी कर रहे हो तो ये वाला है, ठीक है। तो आप जिसमें भी चाहें, पर एक बार अच्छे से जांच लें, यहाँ नो मोर पे जाएं, पढ़ें इसके बारे में, क्या क्या डिलीवरेबल मिलेंगे, डेमो लेक्चर लगाएं, फैकल्टीज़ के बारे में जानें, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो वो जानें। जब आपको लगे कि ये कोर्स मेरे लिए शानदार रहेगा तो इनरोल करें। ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, जब आप वीडियो देखेंगे हो सकता है आपको कम भी मिले, हो सकता है ज़्यादा भी मिले, ठीक है। तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है जी। बस यही आज की इस वीडियो में डिस्कशन करना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करो, ये चीज़ें हमें भी मोटिवेट करती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।